Hello everyone, I Professor Aditya Agrawal heartily welcomes you to my YouTube channel of Quantity, Survey and Costing. लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस करा था इंट्रोडक्शन ऑफ रोड वर्क एस्टिमेशन, मतलब रोड वर्क का एस्टिमेशन कैसे निकालते, उसकी कौन कौन सी मेथड्स रहती है, उसके लिए हमने तीनों मेथड डिस्कस करी थी. आपको याद होगा मिड सेक्शनल एरिया मेथड, मीन सेक्शनल एरिया मेथड और प्रिज्मोइडल एरिया मेथड, और उन तीनों मेथड्स के हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करे थे. आई होप आपको वो टॉपिक क्लियर होगा. आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं. मुझे किसी भी ड्रेनेज सिस्टम के लिए एस्टिमेशन प्रिपेयर करना है, मींस मुझे क्या करना है, एक सेप्टिक टैंक है, उस सेप्टिक टैंक का मुझे एस्टिमेशन बनाना है. मतलब आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एस्टिमेशन ऑफ अ सेप्टिक टैंक और अ ड्रेनेज टैंक. ठीक है, तो समझते पहले इसमें होता क्या है. तो मैंने यहाँ पे एक सेप्टिक टैंक बना रखा है. सेप्टिक टैंक कैसे बना रखा है, थोड़ा सा डायग्राम को पहले इलाबरेट करते हैं. सेप्टिक टैंक में मेरे पास यहाँ पे इनलेट है और यहाँ पे मेरे पास आउटलेट है. दोनों इनलेट और आउटलेट का जो डायमीटर है वो मैंने 10 सेंटीमीटर का ले रखा है. ओके, अब जैसे पानी टैंक के अंदर आएगा तो यहां पर मेरा एक टैंक बना रखा है. ये टैंक की टोटल विड्थ है मेरे पास 3.7 मीटर. मतलब ये जो टैंक है इसकी टोटल विड्थ कितनी है, 3.7 मीटर. ओके, अब आपको याद होगा कि जब भी हम सेप्टिक टैंक डिजाइन करते तो बीच में एक बैफल वॉल लगाते हैं. क्यों बैफल वॉल लगाते, ताकि जितना भी सॉलिड वेस्ट आ रहा है वो सब क्या होगा, वो यहाँ पे नीचे जाके डिपॉजिट हो जाएगा और जितना भी लिक्विड वेस्ट रहेगा वो यहाँ पे ओपनिंग के थ्रू यहाँ से इस टैंक के अंदर आता जाएगा. यहाँ पे अपन ने नॉन रिटर्न वॉल लगा रखा है जिससे कि हमारा लिक्विड वेस्ट वापस ना जा सके, सिर्फ इनकमिंग हो सके, आउटगोइंग नहीं हो सके. तो यहाँ पे हमारा टैंक भरता जाएगा और यहाँ से हमारा आउटलेट निकलता जाएगा. ये था हमारा मोटा मोटा डायग्राम. ठीक है, यहाँ पे हमने आरसीसी की वॉल्स कंस्ट्रक्टेड कर रखी है ताकि हम जो वाटर के कारण प्रेशर लगता है उस प्रेशर को रजिस्ट कर सके. ओके, तो ये मेरा एक डायग्राम है. यहाँ पे मैंने नीचे आरसीसी का स्लैब डाला है जिसका रेशियो है 1:3:6 और ऊपर भी मैंने एक आरसीसी का स्लैब डाला है जिसका रेशियो है 1:2:4. ओके, अब हमको सेप्टिक टैंक जब भी हम बनाते हैं तो इसमें हमको मैनुअल्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं. मैनुअल्स का क्या मतलब है, अगर ये टैंक किसी कारण से रुक जाए, इसका जो फ्लो है वो किसी कारण से रुक जाए, या फिर हमको इसको क्लीनिंग वगैरह करना है, तो क्लीनिंग करने के लिए हमने यहाँ पे मैनुअल्स प्रोवाइड करे. मैनुअल्स मतलब उतर के हमको साफ करने के लिए हमने स्पेस दे रखी है. तो यहाँ पे हमने दो मैनुअल्स दे रखे, एक बैफल वॉल के इस साइड, एक बैफल वॉल के इस साइड. बैफल वॉल के इस साइड हमने दे रखा है यहाँ पर, और ये यहाँ पर 2 नंबर का. दोनों मैनुअल्स का जो डायमीटर है वो 45 सेंटीमीटर है. ओके, इनलेट पाइप हो गया. ये हमने वॉल्स अलग अलग बना रखी है. ये वॉल की जो हाइट है ये आप देख सकते हैं 0.4, 0.5, 0.675 दे रखी है. अब हमको क्या करना है, इसका एस्टिमेशन बनाना है. एक और चीज, यहाँ पे हमने स्लोप दे रखा है. आपको पता होगा सेप्टिक टैंक में हमें स्लोप देना बहुत जरूरी है. क्यों, क्योंकि अगर मेरे पास कुछ भी सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहा है तो एकदम फ्लैट सरफेस पे हो रहा है. मैं क्या चाहूंगा, वो एकदम सेंटर में आ जाए ताकि मैं यहाँ पे या तो पंप आउट कर लूं या एक जगह कलेक्ट होगा तो निकाल लूं. तो मैंने एक यहाँ पे हल्की सी हाइट दे रखी है स्लोप की 6 सेंटीमीटर, जिसमें स्लोप की वैल्यू है 1/40. ओके, अब टोटल हाइट मेरी 1.725 है. इस पूरे प्लान की कैसे है वो देखेंगे अभी हम, और विड्थ है 1.9. ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एस्टिमेशन ऑफ सेप्टिक टैंक. ओके, तो जब भी हम सेप्टिक टैंक के लिए बात करेंगे तो एस्टिमेशन का सबसे पहला रूल क्या होता है, जब भी हमें सेप्टिक टैंक बनाना है तो सबसे पहली स्टेप आती है हमारी खुदाई. तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे लिखना है एक्सकवेशन इन फाउंडेशन. एक्सकवेशन इन फाउंडेशन. सबसे पहले हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हमको करनी होती है खुदाई. ठीक है, खुदाई करनी है. एक ही सेप्टिक टैंक है तो क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 1. ओके, नाउ लेंथ कितनी होगी, यहां पे अंदर से अंदर तक लेंथ कितनी है, 3.7. कैसे सॉल्व करेंगे, 3.7 प्लस 0.1 मीटर यहां पर, 0.1 मीटर यहां पर, तो प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस ये कितना है 0.4, ये भी कितना है 0.4. तो हमारी ये आ गई हमारी लेंथ. तो हमारी लेंथ कितनी आ गई, 3.7, 3.8, 3.9, 4.3, 4.7. तो यहां पे हमारी लेंथ कितनी आ गई, यहां पे हमारे पास लेंथ आ गई 4.7 मीटर. ओके, फिर से 3.7 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.4 प्लस 0.4,
3.7 ये था, 0.1, 0.4, 0.1, 0.4, तो ये लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, ये लेंथ आ गई हमारे पास 4.7 मीटर। ओके, नाउ विड्थ हमको दे रखी है ऑलरेडी, हमने प्लान नहीं बनाया था यहाँ पे इसलिए, तो हमारे पास विड्थ ऑलरेडी 1.9 मीटर। ओके, नाउ हाइट कैसे निकालेंगे हम, हाइट हमको दे रखी है फिर भी हम एक बार जस्टिफाई करते हैं। कैसे, ये कितना है 0.4, 0.5, 0.675 मीन्स 0.4, 0.5 प्लस 0.675 प्लस ये कंक्रीटिंग भी है, ये कितना है 0.15। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने पे वैल्यू कितनी आ रही है 0.9 प्लस 0.675 प्लस 1.5, ये आ रहा है 1.725 मीटर। ओके, तो ये हाइट कितनी आ रही है, यहां पे हमारे पास हाइट आ रही है 1.725 मीटर। ओके, ये क्या करा हमने सिर्फ और सिर्फ यहां पे इसकी खुदाई करी। ओके, अब सेकेंड स्टेप क्या आएगी, जब हमने खुदाई कर ली तो सबसे पहले हमारी स्टेप क्या होती है, खुदाई करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंक्रीटिंग करते हैं। क्या करते हैं, कंक्रीटिंग, जिसका रेशियो हमको दे रखा है 1:3:6। तो यहां पे क्या आ जाएगा, सीमेंट कंक्रीटिंग इन फाउंडेशन, सीमेंट कंक्रीटिंग इन फाउंडेशन। ओके, क्वांटिटी एक ही करना है, इसकी भी लेंथ हमारे पास सेम ही होगी, कितनी होगी 4.7 मीटर, विड्थ हमारे पास सेम ही रहेगी 1.9 मीटर, बट इस केस में हाइट पूरे टैंक को हमको आरसीसी नहीं करना है, कितना करना है, सिर्फ और सिर्फ 15 सेंटीमीटर। मतलब यहां पे हमारी हाइट कितनी आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी हमारी हाइट 0.15। ओके, ये आ गया हमारा कंक्रीटिंग। थर्ड क्या करना है, मैंने यहां पे नीचे खुदाई करने के बाद यहां कंक्रीटिंग कर ली, अब मुझे कंक्रीटिंग करना है ऊपर वाले फेस पे। कहां पे करना है, ऊपर वाले फेस पे। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, यहां लिखूंगा आरसीसी वर्क एट ओवर सेप्टिक टैंक। कहां पे कर रहा हूं मैं, एकदम टॉप पे कर रहा हूं, ठीक है। ये भी कितनी है 1। इसकी विड्थ कितनी आएगी, इसकी विड्थ आएगी हमारे पास, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, 4.7 हमारे पास टोटल था, ठीक है। बट मैनहोल्स के ढक्कन आ गए, जहां पे ढक्कन आते हैं वहां पे कंक्रीटिंग नहीं होती है, तो ढक्कन क्या साइज के, -0.45 -0.45। बट ढक्कन के लिए हमको थोड़ी सी थिकनेस अंदर डालनी पड़ती ताकि ढक्कन टिक सके, तो मैं क्या करूंगा +0.1 का बियरिंग लूंगा। आया समझ में, मतलब दोनों साइड 0.5 सेंटीमीटर का बियरिंग डालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा -0.45 -0.45 प्लस 0.1, ये आ रहा है मेरे पास 3.9। आया समझ में, मैनहोल को माइनस करा प्लस 0.1 सेंटीमीटर लिया, क्योंकि ढक्कन को टिकाने के लिए मेरे को स्पेस चाहिए, तो दोनों का मिला के 0.1 लिया, तो ये कितना आ गया 3.9। ये डिस्टेंस कितना आ गया 3.9। वैसे ही विड्थ में भी ऐसे ही होगा, विड्थ कितनी थी 1.9 -0.45 -0.45 प्लस 0.1, तो ये कितना आ जाएगा 1.1। ओके, नाउ हाइट कितनी है, स्लैब की हाइट कितनी है 7.5 सेंटीमीटर का स्लैब है, मतलब 0.075। आया समझ में, ये था हमारा आरसीसी वर्क, बट इसके अंदर कुछ हमको डिडक्शंस करने होंगे। डिडक्शंस में क्या आएंगे, डिडक्शंस में हमारे पास आएंगे हमारे मैनहोल्स डाया, मैनहोल्स 45 mm सेंटीमीटर डाया, ये हमको हमारे डायमीटर माइनस करने होंगे। तो कितने डायमीटर से, कितने मैनहोल से हमारे पास 2, ठीक है। तो इनकी लेंथ कैसे, π/4 d², वहां पे d क्या है हमारे पास 45 सेंटीमीटर, इसमें विड्थ नहीं आएगी, और हाइट कितनी है, सेम हाइट है 0.075। ओके, अब इन वैल्यूज को हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे,
आगे 4.7 इंटू 1.9 इंटू 1.725, तो ये आ रही है 15.40। 4.7 इंटू 1.9 इंटू 0.15, ये वैल्यू आ रही है 4.7 इंटू 1.9 इंटू 0.15, ये आ रही है 1.34, और 3.9 इंटू 1.1 इंटू 0.075, ये आ रही है 0.32 माइनस दिस वैल्यू, ये क्या हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू डी, डी कितना है 45, मीन्स 0.45 का स्क्वायर इंटू क्वांटिटी 2 इंटू 0.075, तो ये वैल्यू आ रही है -0.023, तो ये निकल के हमारे पास क्वांटिटी आ रही है 0.32 माइनस आंसर, ये आ रहा है 0.296 मीटर क्यूब। तो ये तीनों की हमने अलग अलग क्वांटिटी निकाल ली। फर्स्ट हमने पूरा एक्सकैवेशन करा, सेकेंड हमने नीचे का कंक्रीटिंग करा, थर्ड हमने ऊपर का कंक्रीटिंग करा। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रिक वर्क। अब हमको क्या करना है, हमने नीचे का खुदा कर लिया, नीचे कंक्रीटिंग कर ली, ऊपर कंक्रीटिंग कर ली, अब हमको ब्रिक वर्क करना है यहां पर और यहां पर। ठीक है, तो अब हम इसे रब कर देते हैं और हमारा फोर्थ वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज नोन एज फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क। अब हमारे पास हमारा फोर्थ टॉपिक स्टार्ट होता है, विच इज नोन एज फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सेप्टिक टैंक। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क करना है। अब आपको याद होगा जब भी हम फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास दो कैटेगरी आती है, एक होता है लॉन्ग वॉल, दूसरा होता है शॉर्ट वॉल। लॉन्ग वॉल कौन सी होगी, ये वाली, ये जो बड़ी है। शॉर्ट वॉल कौन सी होगी, ये वाली। तो हमारे पास दो कैटेगरी आ जाएगी, एक है लॉन्ग वॉल, दूसरी है शॉर्ट वॉल। तो इसको अब हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आएगा हमारे पास लॉन्ग वॉल, जिसके अंदर हमारे पास कितनी फुटिंग है, 1, 2 और 3। तो इसके अंदर हम बोलेंगे फर्स्ट फुटिंग, फिर इसके बाद हम बोलेंगे इसे सेकेंड फुटिंग, फिर इसके बाद हम इसे बोलेंगे थर्ड फुटिंग। फिर सेम कैटेगरी शॉर्ट वॉल के लिए भी, तो अब इसे बोलेंगे हम शॉर्ट वॉल। इसे भी सेम हम बोलेंगे फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग एंड थर्ड फुटिंग। ठीक है, तो ये था हमारा बाइफर्केशंस। ठीक है, अब लॉन्ग वॉल फर्स्ट फुटिंग कौन सी फर्स्ट फुटिंग, ये वाली। इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, इसकी लेंथ हम निकालेंगे, टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास सेंटर टू सेंटर 3.7 मीटर। ठीक है, अब 0.4 यहां से, 0.4 यहां से, तो ये कितना हो जाएगा 3.7 प्लस 0.4 प्लस 0.4। ओके, सेकेंड वाला, सेकेंड फुटिंग में क्या होगा 3.7 प्लस 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3। थर्ड वाले में क्या होगा 3.7 प्लस 0.2 प्लस 0.2। तो इस तरीके से हमने हमारी लेंथ को कैलकुलेट करा। तो ये कितना आ जाएगा, फर्स्ट फुटिंग की लेंथ आ जाएगी 4.5, 4.3, 4.1। तो ये हमने लेंथ निकाली हमारी तीनों फुटिंग की। विड्थ कितनी होगी 0.4, 0.3, 0.2 मींस 0.4, 0.3, 0.2। ओके, हाइट कितनी है 0.4, 0.5, 0.675 मींस 0.4,
0.5, 0.675। तो ये आ गए हमारे डायमेंशंस। अब आप मुझे बताइए इसमें हमारे पास लॉन्ग वॉल कितनी है, 1 2, तो सारी क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 2 2 2। तो ये हमारा निकल गया लॉन्ग वॉल का सारा डायमेंशन। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, 2 इंटू 4.5, 2.4 इंटू 0.4, एक सेकेंड, 2 इंटू 4.5 इंटू 0.4 इंटू 0.4, ये आ रहा है 1.44, 2 इंटू 4.3 इंटू 0.3 इंटू 0.5, 1.29, 4.1 इंटू 0.2 इंटू 2 इंटू 0.675, 1.107। तो ये टोटल क्वांटिटी कितनी आ रही है, ये टोटल क्वांटिटी हमारे पास आ रही है 1.107 प्लस 1.29 प्लस 1.44। यहां से हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ रही है 3.837। ओके, नाउ शॉर्ट वॉल में भी क्वांटिटी एक नीचे की एक ऊपर की, तो यहां पे भी क्वांटिटी कितनी हो गई, 2 2 2। ठीक है, अब लेंथ तो इसमें हमारे पास एक ही है, यहाँ पे कहीं पे भी बढ़ नहीं रही है। लेंथ प्लान में कितनी है, 0.9, तो हर केस में हमारे पास इसमें लेंथ 0.9 ही होगी। मींस यहाँ पे ना तो बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, एक ही जैसा सेक्शन है। तो यहाँ पे तीनों में लेंथ कितनी हो जाएगी, 0.9 0.9 0.9। आगे अब नेक्स्ट आता है विड्थ तो जितनी फुटिंग की थी, कितनी थी फुटिंग की विड्थ, 0.4 0.3 0.2। हाइट भी हमारे पास सेम रहेगी, कौन सी, 0.4 0.5 0.675। तो यहां से हम हमारी कैलकुलेशन करेंगे शॉर्ट वॉल की। तो ये कितना आ रहा है, 2 इंटू 0.9 इंटू 0.4 इंटू 0.4, ये आ रहा है 0.288, 2 इंटू 0.9 इंटू 0.3 इंटू 0.5, 0.27, 2 इंटू 0.9 इंटू 0.2 इंटू 0.675, ये आ रहा है 0.243। जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 0.288 प्लस 0.27 प्लस 0.243, तो ये आ रहा है 0.801। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई, टोटल क्वांटिटी दिस प्लस दिस मीन्स 3.837 प्लस 0.801। तो ये टोटल क्वांटिटी इन दोनों को मिला के आ रही है हमारे पास 4.638। मीन्स हमको ब्रिक वर्क कितना करना है, 4.368। बट यहां पे हमारी एक चीज माइनस हो जाएगी। कौन सी चीज माइनस होगी, यहां पे हमको डिडक्शंस देने होंगे। क्यों, क्योंकि हमारी वॉल इसके ऊपर रेस्ट कर रही है, तो वो हमको माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना है हमको माइनस करना है बियरिंग ऑफ स्लैब। मतलब जो स्लैब हमारी वॉल्स के ऊपर रेस्ट कर रही है, हमको उसको माइनस करना होगा। तो वो कितना हो जाएगा, एक सेकेंड इसे रब कर लेते थोड़ा। ये हमारे पास स्लैब हो जाएगी 4.1 थी हमारे पास लास्ट वाली लेंथ। हमारे पास वॉल कितनी है इसमें हमारे पास वॉल है 2। ठीक है, विड्थ कितनी है, विड्थ हो गई हमारे पास 0.9। विड्थ कितनी हो गई 0.9 और हाइट कितनी हो गई, ये वॉल की जो स्लैब है ये किस पे टिकी हुई है, 10 सेंटीमीटर पे, तो हमने इसे माना 0.1। तो ये वाला डिडक्शन हमारी जो वैल्यू आ रही थी 4.837, उसमें से हमको इस क्वांटिटी को माइनस करना होगा। ये कितना आ रहा है, 2 इंटू 4.1 इंटू 0.9 इंटू 0.1, ये क्वांटिटी आ रही है 0.738। तो हमको यहां से 0.738 माइनस करना है 0.837, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 4.099 मीटर क्यूब। मतलब मेरे को ब्रिक वर्क कितना करना है, मुझे ब्रिक वर्क करना है इतना। आया समझ में, ये था हमारा फोर्थ पॉइंट।
अब इसके बाद हमारे पास फिफ्थ पॉइंट आता है। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? फिफ्थ पॉइंट हमको ये बोल रहा है कि हमको अब क्या करना है, ब्रिक वर्क करना है पार्टीशन के रूप में। एक सेकेंड, हम थोड़ा सा इसे रब कर देते, फिर थोड़ा अच्छे से क्लियरली समझते क्या बोल रहा है वो। अब मुझे बोल रहा है वो फिफ्थ पॉइंट में ये बोल रहा है कि मुझे एक पार्टीशन बनाना है। मैंने क्या करा, यहां पर वॉल बना दी और यहां पर वॉल बना दी। अब मुझे एक वॉल बनाना है बीच में, जहां से मेरा जो वेस्ट है वो एक पोर्शन से लेके दूसरे पोर्शन तक जाएगा। तो मेरे को क्या करना है, एक वॉल बनाना है। इस वॉल को मैं नाम दूंगा रेनफोर्स्ड ब्रिक वॉल, रेनफोर्स्ड ब्रिक पार्टीशन वॉल। ठीक है, एक ही वॉल है, इसकी नंबर कितने हो गए? एक। ओके, लेंथ कितनी है इसकी? टोटल वॉल की लेंथ कितनी है? 0.9। तो ये कितनी हो गई? 0.9। विड्थ कितनी हो गई? कितना है? 10 सेंटीमीटर। मींस विड्थ कितनी हो गई? 0.1। अब इसकी हाइट आती है। हाइट मतलब ये टोटल कितना है? 0.3, 0.3, 0.75, 0.3, 0.3, 0.75। बट 0.3 की यहां से ओपनिंग है, तो ये हमको इंक्लूड नहीं करना है। तो हमारी हाइट कितनी हो गई? ये वाला 0.3 और ये वाला 0.75। मींस हमारे पास यहां पे 3 ऑप्शन थे, 3 लेंथ थी हमारे पास। एक थी हमारे पास 0.3 जो नीचे से है, ये 0.3 की हमारे पास ओपनिंग थी जहां से हमारा फ्लूइड जा रहा है, और ये हमारे पास 0.75 उसकी अपर वाली सरफेस थी। तो ये 0.3 ओपनिंग वाला कट गया, तो ये कितना आया? ये आया हमारे पास 1.05। तो यहां से हमारी वॉल की ये कितनी आ रही है? ये हमारे पास आ रही है 0.9 इंटू 0.1 इंटू 1.05। तो ये आ रहा है हमारे पास 0.945 मीटर क्यूब। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी हमने इसमें सिर्फ 5 पॉइंट डिस्कस करे। इन द नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, इसके अंदर बाकी के पॉइंट डिस्कस करेंगे। बाकी के मतलब अब इसके बाद हमको क्या करना रहेगा, ये कंक्रीट की फ्लोर बनानी है, इसके अंदर प्लास्टर करना है, इसके अंदर ढक्कन वगैरह भी आएंगे। तो ये सारे पॉइंट सब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में कंसिडर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगा। अगर फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।